ये क्या है? CPU। लेकिन वास्तव में ये CPU नहीं होता। इसका जो सही नाम है, ये एक हमारे को बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है, तो इस बॉक्स को हम बोलेंगे कैबिनेट। ये क्या है? कैबिनेट। CPU जो होता है इसके अंदर है। चलो इसको ओपन करते हैं। अब इसमें कहीं आपको CPU दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। ये भी अलग अलग पार्ट हैं। मेन इसमें होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड, मेन बोर्ड को क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। अब इसी मदरबोर्ड को अब हम बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो केबल जो लगी हुई है वो निकालते हैं। ये जो रेड कलर की जो केबल होती है ना, इसको बोला जाता है साटा केबल। क्या नाम है इसका? साटा। ये केबल काम क्या करती है? हार्ड डिस्क का जो भी डाटा होता है वो मदरबोर्ड तक पहुंचाती है। इस केबल का काम क्या है? हार्ड डिस्क का जो भी डाटा है उसको मदरबोर्ड तक पहुंचाने का काम करती है साटा केबल। कोई पूछे इस केबल का नाम क्या है तो क्या बताओगे? साटा केबल। लगाने का तरीका ये देखो, लॉक है ना, ध्यान से लगाना पड़ता है, उल्टा लगाओगे तो नहीं लगेगा। जिस प्रकार मोबाइल में चार्जिंग लगाते हैं उसी तरीके इसका ये पोर्ट बना होता है, इसको देख के ध्यान से लगाना पड़ता है। प्रत्येक हार्डवेयर को पावर की आवश्यकता पड़ती है, तो ये इस हार्ड डिस्क को पावर देने के लिए, मतलब लाइट देने के लिए, इस हार्ड डिस्क को चलाने के लिए इसमें लाइट की जरूरत पड़ती है। तो ये लाइट देने के लिए केबल होती है। ये केबल कहाँ से निकलती है? ये निकलती है केबल पावर सप्लाई से। ये हमारी पावर सप्लाई है, SMPS जिसको बोला जाता है, SMPS। ये है रैम मेमोरी, सुना ना, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी का काम क्या होता है? रैम मेमोरी जो होती है स्पीड को स्लो फास्ट करती है। नहीं, टेम्परेरी डाटा जो है इसमें होती है। रैम मेमोरी का जो काम है वो होता है जो हमारा डाटा होता है, जब हम काम कर रहे होते हैं तो अस्थायी तौर पर डाटा को स्टोर करती है। रैम मेमोरी अस्थायी तौर पर डाटा को स्टोर करती है। रैम मेमोरी में रखा हुआ डाटा तब तक रहता है जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है। जैसे कंप्यूटर बंद हो जाता है, रैम मेमोरी में रखा हुआ डाटा नष्ट हो जाता है या डिलीट हो जाता है। रैम क्या काम करती है? डाटा को टेम्परेरी तौर पर सेव करती है। यानी कि जब हम प्रोसेसिंग करते हैं ना, जब CPU कोई काम के लिए प्रोसेसिंग करता है तो इस मेमोरी की जरूरत पड़ती है। और इस मेमोरी की जो क्षमता है वो CPU के अकॉर्डिंग होती है। अगर हमारे पास CPU छोटा है, मेमोरी ज़्यादा लगा रखी है, तो उस ज़्यादा मेमोरी का कोई फायदा नहीं है। कॉम्बिनेशन होना जरूरी है मेमोरी का और CPU का। चलो फिर और ओपन करते हैं अपन पार्ट। अभी SMPS को ओपन कर देते हैं। ये है हमारी SMPS। पावर सप्लाई बोला जाता है इसको। कितनी वोल्टेज की है? 230 वोल्ट। अगर यानी कि इसको ऑन करने के लिए कितनी AC की जरूरत पड़ती है, कितनी लाइट की जरूरत पड़ती है? 230 वोल्ट। क्या हमारे बोर्ड को 230 वोल्ट चाहिए? इस बोर्ड को कितनी लाइट चाहिए? 230 वोल्ट नहीं चाहिए। अगर इसमें 230 डायरेक्ट लगाओ जल जाएगा ये कूलिंग कर, हाँ नहीं, कूलिंग नहीं करती। ये जितनी जरूरत होती है ना इस पोर्ट को, इसमें कईयों को जैसे ये है हार्ड डिस्क, इसको 12 वोल्ट चाहिए, किसी को 20 वोल्ट चाहिए, किसी को 10 वोल्ट चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ये इसके पोर्ट पार्ट बने होते हैं, सारे अलग अलग एनर्जी निकालते हैं ये। ठीक है, जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी एनर्जी निकालता है। ये पावर सप्लाई है, ये पावर की सप्लाई करती है। सप्लाई उतनी ही पावर की करती है जितनी ज़रूरत है। ज़्यादा अगर ज़रूरत से ज़्यादा सप्लाई देंगे तो ये जल जाएगा। ठीक है, चार्जर है, चार्जर वोल्ट होता है ना लिखा। अगर चार्जर को आगे से काट के सीधा लाइट में लगाओ, क्या मोबाइल चार्ज हो जाएगा? जल जाएगा ना। हाँ, तो वोल्टेज जितनी चाहिए उतनी सप्लाई होती है। इसको बोला जाता है SMPS या पावर सप्लाई बोलते हैं। इसको भी निकाल दिया। अब मेन बोर्ड को अपन ओपन कर लेते हैं। निकल गया मदरबोर्ड। इनको भी निकाल देते हैं एक बार। अब देखो, थोड़ा समझा ही देता हूँ साथ के साथ। क्या लिखा है इसमें, पढ़ के देखो आप।
यूएसबी, यानी कि जो यूएसबी पोर्ट काम करते हैं वहाँ की ये केबल है। जितने भी आगे यूएसबी पोर्ट लगे हुए हैं उनके लिए ये पार्ट है। यहाँ लगेगी यूएसबी की, एक यहाँ एक ये है और एक ये है, दोनों में किसकी लगती है? यूएसबी के लिए है ये। उसके बाद में ये देखो क्या लिखा है, रीसेट और HDD LED। LED का मतलब एक छोटी सी लाइट, किसके लिए? हार्ड डिस्क के लिए। जो ये दिखाती है कि जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो एक लाइट ऐसे ऐसे करती है CPU में ना, मैं आगे दिखाई देती है हमारे को, तो वो किसकी लाइट होती है? HDD की, हार्ड डिस्क की लाइट। उसका काम ये होता है भी बताना भी कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है वो सही काम कर रही है, उसके लिए लाइट लगी होती है HDD LED। अगर इस केबल को निकाल दोगे तो ये काम नहीं करेगी। फिर रीस्टार्ट के लिए, रीस्टार्ट जो बटन होता है वहाँ से बटन प्रेस करते हैं, बोल्ड ऑन हो जाता है। ये है, ये किसके लिए है? रीस्टार्ट के लिए। ये पावर के लिए, कंप्यूटर को पावर ऑन यहाँ से होगी, याद रखना, अब पूछूंगा मैं फिर। और ये किसके लिए है? रीस्टार्ट के लिए LED, पावर के लिए LED। रेड लाइट जो होती है, दो लाइट जलती है, ग्रीन जलती है, एक रेड जलती है। ओके, अब हमारा पूरा बोल्ड अलग हो गया। ये है मदरबोर्ड। ये जो मदरबोर्ड होता है वो अलग अलग तरह का होता है, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। लैपटॉप में अलग है, कंप्यूटर में भी अलग अलग तरह की होती हैं, छोटे बड़े बोर्ड होते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या लगा हुआ है, एक फैन हमारे को दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है CPU फैन। क्या बोलेंगे? CPU फैन। CPU फैन। अब इस CPU फैन का काम क्या होता है? इसको ठंडा करना। हाँ, किसको ठंडा करना? मदरबोर्ड को नहीं, ये पावर सप्लाई को नहीं, पावर सप्लाई तो ये है, कैबिनेट तो ये है। किसको ठंडा करेगा? रैम तो ये रही, हार्ड डिस्क तो ये रही, सभी को करेगा नहीं। इसका काम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU को ठंडा रखना। CPU अभी तक CPU तक नहीं पहुंचे आप अभी, हाँ अभी तक CPU तक नहीं पहुंचे हैं। अभी हम CPU फैन को निकालते हैं। CPU फैन इसको हटाते हैं, ये देखिए। अब हम पहुंच गए हैं CPU के पास। CPU फैन के साथ होती है हीट सिंक, जो वाइट दिखाई दे रही है ना आपको, इसको बोला जाता है हीट सिंक। हीट सिंक, हीट का मतलब जो गर्म होती है, ये गर्म होती है और ये ठंडी भी होती है, कॉपर की है। यानी कि अगर इसको ठंडा मिल जाए ना तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, और इसको गर्म मिल जाए तो गर्म बहुत जल्दी होती है। ये हमारा CPU जब कंप्यूटर ऑन होता है तो ये गर्म होता है, ये गर्म होगा। ऊपर फैन लगा हुआ है, ये फैन घूमेगा, इसको हवा देगा, तो ये हवा के कारण ये फिर से ठंडी हो जाएगी और इसको ठंडा रखेगी। अगर हम CPU फैन को हटा दें, यानी कि CPU फैन ना हो, तो क्या हमारा कंप्यूटर चलेगा? नहीं चल जाएगा। उसके बाद में इतना गर्म हो जाएगा ये भी, कंप्यूटर हमारा बंद हो जाएगा, हीट होकर कंप्यूटर बंद होगा। बोलते हैं ना कंप्यूटर हीट होकर अगर बंद हो जाता है तो स्टार्ट नहीं होता। पूरा कंप्यूटर हमारा सही है, कई बार क्या होता है इस फैन में दिक्कत आ जाती है या लैपटॉप के फैन में दिक्कत आ जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कंप्यूटर में कई बार हम वर्क कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाता है। चलते चलते जब कंप्यूटर बंद होता है तो उसका मतलब क्या होता है, प्रोसेसर हीट होकर बंद हो जाता है। अत्यधिक गर्म होने के कारण CPU बंद हो जाता है, काम करना छोड़ देता है। अब इसको खोलने का तरीका देखो, ये भी लॉक है, यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे निकलता नहीं है, ये लॉक है इसका। इस लॉक को दबाएंगे थोड़ा सा तो लॉक ओपन हो जाएगा, फिर इसको ऐसे ओपन करेंगे, ये देखो। अब ये हमारा प्रोसेसर है जिसको बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। और CPU इतना का हमारा, ये हमारा CPU है, ये होता है CPU, बोलते हैं इसको CPU है, होता है इसके। हाँ CPU है, मेन जो CPU हमारा है ना ये है, और काम भी यही करता है। बोलते हैं ना इंजन, जी सर, गाड़ी में पावर किस में होती है? इंजन में होती है ना, तो ये हमारा इंजन ही। जितना बड़ा CPU होगा कंप्यूटर की स्पीड, कंप्यूटर में ताकत उतनी ज़्यादा होती है। किस पर डिपेंड करती है? CPU पर। जिस प्रकार इंजन छोटे बड़े होते हैं ना, उसी प्रकार ये कंप्यूटर का इंजन ही है, ये एक तरह का। ये जितना बड़ा होगा कंप्यूटर में पावर उतनी ज़्यादा होगी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU। देख लीजिए CPU कैसा होता है,
और इसमें देखो कितने छोटे छोटे पार्ट बने होते हैं। और इसको फिट करना भी उल्टा लगा दोगे चलेगा नहीं, खराब ही हो जाएगा, ध्यान से लगाना पड़ता है। कंपोनेंट आपस में मैच करने चाहिए। चलो एक बार इसको भी निकाल देते हैं। ओके, अब इस बोल्ट की और छानबीन करते हैं भी इसमें है क्या क्या। और इसमें देखो ये सारे कंपोनेंट सेट किए गए हैं, इतनी ये वायरिंग है इसके अंदर सारी, ये सारी क्या है वायरिंग है। आपको जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं ना, एक दूसरे से वायर से कनेक्ट हैं। ये सारी देखो बैक साइड में अगर देखा जाए जी सर, ये जो आपको लाइनें दिखाई दे रही है ना सारी, ये जो लाइनें है वो क्या है, सारी की सारी वायरिंग है। अगर इसी कंप्यूटर को एक बड़ा कमरे का रूप दे दिया जाए तो ये तरह से तारों का जाल बिछा हुआ है यहाँ पे। मतलब सर के जो बाल होते हैं उससे भी ज़्यादा पतले ये वायरिंग की गई है यहाँ पे। यहाँ से कहीं भी फॉल्ट हो जाए ना, पूरा कंप्यूटर आपका मदरबोर्ड काम करना बंद कर सकता है, यानी कि मदरबोर्ड डेड हो जाता है। बोलते हैं ना मदरबोर्ड खराब हो गया, देखने में सही लगता है भी खराब, इसमें क्या हो गया, कहीं ना कहीं ये वायरिंग में आपस में कनेक्शन हट जाता है। तो हमारा ये पूरा जाल बिछा हुआ है, इसके ऊपर एक तरह से जाल है पूरा किसका, वायरिंग का। ये सारे कंपोनेंट आपस में कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं, तभी तो यहाँ का डाटा CPU तक यहाँ तक कैसे पहुँचता है, इन वायर के द्वारा ही पहुँचता है ना। ये कंपोनेंट बने होते हैं, ठीक है। शुरू में कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था, ये कमरे जितना बड़ा ही है मानो। अगर इसी को बड़ा कर दिया जाए, ये वायरिंग बड़ी कर दी जाए तो देखो कितनी जगह लेगा ये, है ना। हाँ, अभी इसको एक छोटे से बोर्ड पर ये एक रूम ही बना दिया, पूरा एक प्लेटफॉर्म है, ये मदर बोर्ड है, पूरा वायरिंग का जाल यहाँ पर लगा हुआ है। आ गया समझ में। अब बात करते हैं पोर्ट की। मेन पोर्ट, इसमें 2 पोर्ट दिए गए हैं, 2 से 4 भी होते हैं, कईयों में ज़्यादा होते हैं, कम ज़्यादा ये पोर्ट होते हैं। ये पोर्ट जो है ये रैम के लिए पोर्ट होता है, इसको बोला जाता है रैम पोर्ट। और रैम के लिए ये लॉक दिए गए हैं, देखो लगाने के बाद में इनको लॉक कर दिया जाता है ताकि हमारी जो रैम है वो निकले ना, हिले ना। और रैम को फिट करने के लिए अपनी रैम कहाँ गई, कितने कट है इसमें, सिंगल कट है ना, 2 कट वाली भी रैम आती है, अलग अलग DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 अलग अलग तरह की रैम होती है। वो बोर्ड के अकॉर्डिंग और कंप्यूटर के अकॉर्डिंग होती है, जनरेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारा कंप्यूटर कौन सी जनरेशन का है, हमारा बोर्ड कौन सी जनरेशन का है, उसके अकॉर्डिंग हमारा चेंज हो जाता है, बोर्ड भी चेंज हो जाता है। तो देखो एक साइड में बिल्कुल सेंटर में है क्या, नहीं है, थोड़ी सी अगर लगाने की बात की जाए, लॉक दोनों ओपन कर लो, फिर इसको डाल के देखते हैं। देखो नहीं लगेगी, ऐसे नहीं लगेगी, क्योंकि देखो ऐसे लगाएंगे तो लॉक कहाँ रहे, फिट नहीं आएगा ना। तो इसको भी ध्यान से लगाना पड़ता है, ये रैम ऐसे लगेगी, जैसे ऐसे डालेंगे, थोड़ा प्रेस करो, लॉक अपने आप लग जाते हैं, आपको लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लॉक अपने आप लगते हैं। देखो निकालने के लिए आपको खोलना पड़ेगा लॉक, जैसे लॉक खोलोगे अपने आप बाहर निकल जाएगी। जैसे आप सही लगाओगे ना और प्रेस करोगे रैम को तो लॉक आपके अपने आप लग जाएंगे। 1 GB रैम, एक और 1 GB के लगा दी तो कितनी होगी, 2 GB, दोनों 2 GB के लगा दी तो कंप्यूटर की पावर कितनी हो गई, 4 GB रैम, दोनों 4 के लगा दी तो 8 GB, दोनों 8 के लगा दी तो 16 GB, ऐसे लगा सकते हैं। बोलते हैं ना रैम बढ़ा लो, इसकी रैम कैसे बढ़ाते हैं, एक तो लगी हुई है 8 GB, एक और 8 GB लगा दी तो रैम कितनी हो जाएगी, 16 GB हो जाएगी। आगे तरीका रैम को लगाने का बाद में आप प्रैक्टिस करके देख लेना भी कैसे लगाई जाती है रैम को, कैसे निकाला जाता है। ओके, एक बार निकाल देते हैं। अब बात करते हैं CMOS बैटरी की। ये हमारी CMOS बैटरी है। CMOS बैटरी का काम क्या है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, लैपटॉप को ऑन करते हो तो उसमें टाइम देखते हो, सही टाइम दिखाता है ना। अगर हमारे कंप्यूटर की CMOS बैटरी ख़राब है तो जब भी कंप्यूटर आप चलाओगे आपको 12 बजे हुए मिलेंगे। कई कंप्यूटरों में पहले आपने देखा होगा, कंप्यूटर ऑन किया, टाइम सेट कर दिया आजकल, फिर देखा फिर टाइम चेंज, टाइम गलत मिलता है।
तारीख गलत मिलती है। वो क्यों मिलती है? अगर ये सेल, आम भाषा में इसको सेल बोलते हैं, जिस प्रकार घड़ी में सेल होते हैं ना, उसी तरीके का ये सेल है, लेकिन इसको बोलते हैं हम सीमोस बैटरी। 3 वोल्ट का ये सेल है और किससे बना हुआ है? लिथियम से। लिथियम सेल, इस पर लिखा हुआ भी है लिथियम सेल। कितने वोल्ट है इसमें? 3 वोल्ट। एक बार चेंज कर दिया ना आपने तो आपको 2-3 साल तक बदलने की जरूरत नहीं है। घड़ी आती थी पहले छोटी ऐसी, उसमें डाल देती तो वो चलती रहती थी, उसी प्रकार ये चलता है। अगर कभी आपको लगे भी आपके कंप्यूटर में टाइम चेंज हो रहा है, आपका सीपीयू में आप टाइम चेंज कर रहे हो, फिर दूसरे दिन टाइम गलत हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उसका सीमोस बैटरी का सेल जो है वो ख़त्म हो चुका है या डेड हो चुका है, इसको बदलने की आपको ज़रूरत है। हुआ क्लियर? हो जाएगा? पता लग गया? लगाने का तरीका और बता देता हूँ। लगाना बिल्कुल आसान है। देखो एक साइड में लॉक है, लॉक वाली साइड में ऊपर रखना है और इसको थोड़ा उंगली से प्रेस करना है। 1 मिनट रुको। अच्छा, उल्टा कर दिया मैंने। लॉक वाली साइड से अपन इसको दबाते हैं, दबाएंगे ना ऐसे, ये बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। ये ऐसे लगेगा। निकालने का तरीका, ये लॉक है, इसको एक बार दबाना है, दबा के छोड़ोगे ना तो अपने आप बाहर आ जाएगा ये, फिर उसको उठा लोगे। इसको भी लगा के देखना आप। एक बार मैंने निकाल दिया। ओके, अब बात करते हैं कंपोनेंट की। बैक साइड में हमारे को तो ये पार्ट दिखाई देते हैं सीपीयू के बाहर से, क्योंकि इंटरनल पार्ट हमारे को दिखाई नहीं देते। इनको इंटरनल पार्ट भी बोलते हैं। रैम हो गई, सीपीयू हो गया, सीपीयू फैन हो गया। इंटरनल पार्ट यानी कि सीपीयू का जो कैबिनेट होता है, इसके अंदर होते हैं, हमारे को दिखाई नहीं देते। बाहर से ये दिखाई देते हैं, जहाँ पर हम लगाते हैं एलसीडी लगाते हैं, स्पीकर लगाते हैं। इसमें देखो 2 पोर्ट हमारे को सबसे ऊपर दिखाई देते हैं, जिनमें लगता है कीबोर्ड और माउस। आजकल तो यूएसबी वाले चलते हैं, पहले चलते थे, इनको बोला जाता है PS2 पोर्ट। PS2 पोर्ट। जो बैंगनी कलर है वो होता है हमारा कीबोर्ड का, और जो ग्रीन है वो होता है माउस का। इसमें क्या लगता है? माउस लगता है, इसमें कीबोर्ड लगता है। इनका नुकसान क्या था? ये देखो, एक दिन में पिन देखो कितनी लगी हुई है, इसको लगाना मुश्किल था। बच्चे क्या करते, लगाते तो तोड़ देते थे। पिन टूट जाए। हाँ, कितनी पिन है? 2 4 6 पिन का पोर्ट होता था, मतलब लगाना बहुत मुश्किल था। दूसरा, जब हम इसको लगाते थे, अगर चलते हुए कंप्यूटर में निकाल दिया, लगा दिया, तो कंप्यूटर वो कीबोर्ड हमारा काम नहीं करता, यानी कि इसको रीस्टार्ट भी करना पड़ता था। अगर PS2 कीबोर्ड या माउस आप कंप्यूटर में लगाते हो, चलते कंप्यूटर में आपने लगा दिए, तो वो काम नहीं करेंगे। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके फिर से ऑन करोगे तभी ये पोर्ट हमारे चलेंगे, ऐसे काम नहीं करेंगे। क्लियर? यस सर। उसके बाद में क्या, ये VGA पोर्ट, ये है हमारा VGA पोर्ट। VGA पोर्ट है विजुअल डिस्प्ले अडेप्टर। यहाँ पर क्या लगता है? VGA केबल लगती है, VGA पोर्ट बोला जाता है इसको, VGA पोर्ट। उसके बाद में 4 पोर्ट हमारे को USB के दिखाई दे रही हैं, जिसमें आप पेन ड्राइव लगा सकते हो, कीबोर्ड लगा सकते हो USB वाले। ऐसा कोई भी डिवाइस आप अटैच कर सकते हो जो USB वाला होता है। चार्जर नहीं है, इंटरनेट के लिए, इंटरनेट केबल, लैन लोकल एरिया नेटवर्क के लिए पोर्ट है। क्या लगेगा इसमें? इंटरनेट वाली केबल लगती है। आगे फिर चलते हैं। 3 पोर्ट हमारे को दिखाई देते हैं। जो बीच वाला पोर्ट है, यानी कि जिसका कलर क्या है, थोड़ा ग्रीन टाइप में है ना, थोड़ा तो हाँ लाइट ग्रीन है, इसमें लगेगा हमारा स्पीकर लगेगा। क्या लगेगा? स्पीकर। दूसरा जो नीचे वाला कलर है वो किसके लिए होता है? माइक के लिए। अगर आपने रिकॉर्डिंग करनी है तो अपना वो हेडफोन होगा ना, वहाँ पे उस पर भी कलर दिए होंगे, देख लेना आप। एक ग्रीन होगा या एक रेड टाइप में, उसमें कुछ लाइनें वगैरह लगी होगी, पूरा नहीं होगा तो ये पोर्ट है, किसके लिए होते हैं? ऑडियो के लिए, ऑडियो और माइक के लिए पोर्ट बने होते हैं। क्लियर इतना? जी सर।
मदरबोर्ड के समझ में आएंगे कंपोनेंट आपको? यस सर। अब जो नए मदरबोर्ड आते हैं उसमें सीधा सी पिन वाला भी मिलता है अपने को पोर्ट, सीधा आप लगाओ। HDMI पोर्ट मिलता है हार्ड डिस्क लगाने के लिए डायरेक्ट। मतलब ये पोर्ट की संख्या और ज़्यादा हो गई नए वाले बोर्ड के अंदर। और ये वाला हटा ही दिया, ये वाला नहीं मिलेगा। नहीं आपके जैसे अपनी वो मशीन है उसमें आपको ये पोर्ट नहीं मिलेंगे शायद, है ना? ओल्ड हो गया। हाँ, मतलब ये ओल्ड हो गया। जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं होती उनको टाइम के अकॉर्डिंग निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट, पूरा हार्डवेयर ये हटा दिया गया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये कीबोर्ड, ये माउस भी नहीं मिलती आपको, बहुत कम देखने को मिलते हैं। ओके, हुआ क्लियर इतना? और ये अपनी बात कर ली थी हमने, किसके लिए है ये पोर्ट? को कौन से हैं इनका पोर्ट का नाम बताओ आप। चलो, इसमें हार्ड डिस्क लगा सकते हैं और क्या लगा सकते हैं? पेन ड्राइव नहीं, यूएसबी नहीं लगेगी इसमें ये केबल लगेगी। कौन सी? आपको बताया था मैंने, साटा केबल। और इस पोर्ट का नाम है साटा पोर्ट। कितने दिए गए हैं? दो नहीं, 4। 2 ये रहे, 2 सही रहे। ये अलग अलग कंप्यूटरों में 4, 8 तक होते हैं, 12 तक भी होते हैं। यानी कि बड़ा आपका काम है तो आपको एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क लगानी पड़ती है कंप्यूटर के अंदर। एक हार्ड डिस्क होगी, 2 हार्ड डिस्क लगा दिया आपने, एक आपने CD चलाने के लिए CD का प्लेयर लगाना है, DVD चलाने के लिए DVD वाला प्लेयर लगाना है, तो वो इसमें लगते हैं। यानी कि CPU पर डाटा कई बार से लेके आने के लिए पोर्ट होते हैं। ओके, अब इसको अपन यहाँ चलाएंगे। अब ये देखो, एक इसमें और रह गया ना, ये हमारा, इसको भी निकाल देते हैं। एक चीज़ और, अगर कंप्यूटर काफ़ी दिनों तक बंद रह जाए तो इसमें क्या लग जाते हैं? जाली लग जाते हैं। ऐसे देखो, मकड़ी अपना घर बना लेती है। इसके लिए कपड़ा देना। देखो, बंद पड़ी चीज़ें तो सारी नुकसानदायक ही होती है, चाहे वो कुछ भी हो ना। हाँ, अच्छा, ये आगे से निकलता है, ये भी ध्यान रखना। कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है ना, पीछे से नहीं निकल पाएगी क्योंकि किनारा है ना इसका, तो ये निकलेगा नहीं, बैग आगे से निकालना पड़ेगा इसको। तो ये हमारा क्या है? राइटर मास्टर मल्टी DVD को प्ले करने के लिए। ये प्लेयर नहीं है, इसके अंदर भी देखो एक DVD प्लेयर आता है, एक DVD राइटर आता है। दोनों में अंतर क्या होता है? देखने में आपको सेम दिखाई देंगे। प्लेयर ओनली क्या कर सकता है? CD को प्ले कर सकता है। CD को क्या करता है? प्ले करता है। लेकिन जो राइटर होते हैं ना, आप खाली CD मार्केट से लेके आओ, आपके पास कोई डाटा है, कोई वीडियो है, उस CD पर आप डाल नहीं सकते। यानी कि राइट करना CD के ऊपर, खाली CD के ऊपर डाटा को लिखना, वो काम कौन करेगा? DVD राइटर जो होता है प्ले तो करता ही करता है और राइट भी करता है। स्टूडियो वाला होता है, मेरी की CD बना के देता है ना वो। हाँ, आप चित्र पहले देते थे, CD वेब भी देते हैं, ताकि अभी CD भी दे देते हैं और पेन ड्राइव भी देते हैं। वो राइट कैसे करते हैं? वो DVD राइटर से होता है। कंप्यूटर का डाटा आप CD पर राइट भी कर सकते हो। किसके द्वारा? DVD राइटर की मदद से होता है। प्लेयर का काम क्या है? ओनली प्ले करना। इसमें देखो सेम 2 पार्ट बने हुए हैं। एक में क्या लगेगी? अरे चिप कहाँ लगेगी इसमें? डाटा केबल, डाटा वो पावर केबल। एक में पावर केबल लगेगी और दूसरे में साटा केबल, जो मदरबोर्ड से अटैच होगी, जो रेड वाली कलर थी ना, रेड कलर की जो केबल थी अपनी, ये लगेगी। देखो जी। अब इसको कैसे जोड़ा जाता है? इस राइटर को अगर आप कंप्यूटर के साथ जोड़ना चाहो तो कैसे जोड़ोगे? एक केबल किस में लगा देंगे? लगी, सिंपल। और दूसरा ये जो पोर्ट बने हुए हैं, इन पोर्ट में आप इसको फिट कर दो। हो गया सर? ये चारों किसी में भी लगा सकते हैं? हाँ, आप इनमें से किसी में भी लगा सकते हो। सेम है ये, जिस प्रकार USB लगाते हो किसी भी पोर्ट में लगाओ, उसी प्रकार इन चारों में से किसी में लगाओ आप। लग गया? ये लगने के बाद में अब इसको देखो, डाटा के लिए तो कनेक्शन कर दिया। दूसरा इसको ऑन होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पावर की। तो आपकी जो SMPS है उसमें से जो इसके लिए जो पोर्ट होगा, ऐसी केबल देखो आप, ये देखो, ये इसको पावर देगी। 2-3 पोर्ट होंगे, जो मर्जी आप लगा सकते हो, सेम ही होते हैं। ऐसे सेम इसमें लगा देंगे लॉक को। बस ये लॉक आपको ध्यान से लगाने होते हैं, इसे लगेगा। ठीक है।
तो इस प्रकार से अपन ये पोर्ट भी, अब इसको लाइट भी मिल गई और इसका डाटा मदरबोर्ड तक भी आ जाएगा। इसका पूरा कनेक्शन इसके साथ हो गया। इसी प्रकार से अपन हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं। कहाँ है हार्ड डिस्क अपनी? ये अपनी है 500 GB हार्ड डिस्क HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव पूरा नाम क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। और कैपेसिटी कितनी है इसकी? 500 GB। ये अलग अलग कैपेसिटी में आती है, 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB, अलग अलग अपनी ज़रूरत के हिसाब से हार्ड डिस्क होती है। अगर डाटा ज़्यादा आपको स्टोर करना है तो आप 4 TB के ले आओ, 2 TB के ले आओ, मतलब ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपन अपनी हार्ड डिस्क का साइज रखते हैं। काम क्या है? डाटा को स्टोर करना। इसमें भी देखो सेम पोर्ट आपको दिखाई देंगे। जो हमारी विंडो होती है, यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो किस में स्टोर करते हैं अपन? हार्ड डिस्क में। जब आप कंप्यूटर का दिस पीसी फोल्डर ओपन करते हो या दिस पीसी को जब ओपन करते हो तो उसमें दिखाई देता है CDE जो ड्राइव बने होते हैं, वो ड्राइव किसके होते हैं? हार्ड डिस्क के होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि जो हमारी विंडो होती है, वो आपकी विंडो हो सकती है, लाइनक्स हो सकता है, यूनिक्स हो सकता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, वो पहले ड्राइव में होता है, यानी कि C के अंदर स्टोर होता है। आप ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप C में स्टोर करो। जब विंडो करते हो तो आप उसकी लोकेशन चेंज भी कर सकते हो, किसी दूसरी ड्राइव में भी आप सेव कर सकते हो। सबसे पहले अपन लगाते हैं CPU। अब इसको लगाने का तरीका देख लेना। लॉक ओपन करेंगे, अगर सीधा उठा लो या पेज कैसे तो उठा सकते हो स्क्रू ड्राइव से। अब बताता हूँ लगाने का तरीका। कितने किनारे हैं? 4 किनारे हैं, लेकिन 3 किनारे एक जैसा है, चौथा अलग है थोड़ा सा। दिखाई दे रहे हैं ना? ये देखो 3, ये और ये 3 किनारे एक जैसे हैं, तीनों में किनारा है। ये यहाँ से गुड़ाई के अंदर है थोड़ा, और यहाँ पर एक छोटा सा एरो भी बना हुआ है, यानी कि ये साइड ऐसे इस भी है 1 2 3, और ये देखो ये किनारा इसकी तरह है ना, तो ये किनारा यहाँ पर आना चाहिए। तो कैसे लगाएंगे इसको? इस तरीके से अगर रखेंगे तो ये फिट आएगा अपना। कैसे रखना होगा? ऐसे रखेंगे। ये देखो छोटा सा बना हुआ ना एरो, भी ये किनारा यहाँ पर आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग इधर छोटे छोटे 2 लॉक भी हैं, देखो ये है ना, यहाँ पे कट लगा हुआ, ये कट इसके अंदर आएगा ना तो अपने आप सेट हो जाएगा। थोड़ा सा बस ध्यान से लग गया। ऐसे रखना है। ऊपर रखने के बाद में आपने कुछ नहीं करना, इस लॉक को ऐसे करेंगे और इस लॉक को फिर से लॉक कर देंगे। अभी देखो वाइट इस बोर्ड CPU के ऊपर वाइट में कुछ लगा हुआ है ना, ये पेस्ट होता है, CPU पेस्ट बोलते हैं। काम क्या होता है? एक तरह की ये कोलगेट होती है ना, उसी तरह से हमारी एक ट्यूब होती है जो काम क्या करती है, भी इसको गर्म नहीं होने देती। अगर ये पूरी आप ऐसे मत कर देना, पूरी साफ मत कर लेना, पूरी साफ करके फिट करोगे तो गर्म हो जाएगा ये। वो मतलब ठंडी पेस्ट होती है, वो एक तरह से ठंडा रखती है इसको। वो पेस्ट लगाना ज़रूरी है। इस पर लगा हुआ है ना। उसके बाद में क्या फिट करेंगे इस पर? फैन। देखो पंखा है, पंखे को घूमने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए ना। तो इसका पोर्ट है जहाँ से मदरबोर्ड से इसको लाइट मिलती है। कहाँ फिट होगा? इसका पोर्ट बना होगा यहीं कहीं होगा इसके पास में। हाँ ये रहा। यहाँ पर क्या लगेगा अपना? इसको भी लॉक है। देखो हर एक चीज़ लॉक के अकॉर्डिंग काम करती है सारी। इस पोर्ट में हमारा CPU फैन, इस पर लिखा भी होगा अंदर, देखो नीचे लिखा हुआ CPU फैन। प्रत्येक पोर्ट में मोबाइल स्क्रीन में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। देखो क्या लिखा है? CPU फैन। तो इसमें क्या लगेगा? हमारा CPU फैन लगेगा। थोड़ा लॉक के अकॉर्डिंग ऐसे लगाओगे काम नहीं करेगा। देखो अपने आप लॉक के अकॉर्डिंग ये फिट हो जाएगा। अब इस पर बोर्ड के ऊपर फिट करेंगे अपन इसको। अब ऐसे इसको कैसे मर्जी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 4 स्क्रू ड्राइव बनी हुई ना, इसके अंदर ये फिट आना चाहिए अपने। इनके ऊपर रखेंगे और इसको टाइट कर देंगे पूरा फैन को। इस प्रकार से लग जाएगा हमारा CPU फैन। एक बार साइड में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगा लोगे। CPU लग गया, CPU फैन फिट कर दिया।
अपन हार्ड डिस्क फिट कर देते हैं। क्या लगाएंगे सबसे पहले? साटा केबल लॉक में फिट करो। उसके बाद में पावर केबल, SMPS की केबल, ये हमारी कनेक्ट हो गई। अब इसको अपन इधर कर लेते हैं ताकि अब ऑन करेंगे ना तो चलिए हमारा कंप्यूटर। हार्ड डिस्क लगा दी, CPU फैन लगा दिया, क्या रहेगी? रैम रहेगी। रैम लगा देते हैं। रैम बताइए थी आपको लगानी? जी सर। प्रेस करोगे अपने आप लग जाएगी। अपने आप लग जाएगी। CMOS बैटरी लगाना चाहो तो लगा दो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर रेड है, लगाने का तरीका मैंने आपको बताया था। सीधा जैसे कैसे लगेगी? कौन सी? रैम। नहीं लगी कहाँ है? ये देखो, हाँ लगी नहीं पूरी, अब लगी। हाँ शाबाश, मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा। हो गया। अब देखो, अब बोर्ड को भी पूरी सप्लाई देनी है ना, तो ये पोर्ट पूरी लगनी चाहिए। मेन बोर्ड के लिए पोर्ट है ये। इसमें भी एक लॉक लगा हुआ है देखो, और यहाँ भी एक लॉक है। ये लॉक इस लॉक में फिट आना चाहिए। इसे प्रेस कर दो, अपने आप लॉक हो जाएगा। उसके बाद में एक और बना हुआ है छोटा सा, ये देखो, इसमें भी लॉक है। लॉक के अकॉर्डिंग आपने काम करना है। हो गया। पावर सप्लाई लग गई। अब मेन लाइट यहाँ देंगे। उसके बाद में हार्ड डिस्क में रेड लाइट। हाँ रेड लाइट वो वहाँ जलती है। केबल लगी होगी तो लगी, अभी तो लगाई नहीं रखी, वो छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसको ऑन करेंगे? आप हमारे कंप्यूटर को ऑन करते हैं। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए ये जो पोर्ट थे ना, यहाँ पे आपको बताए थे मैंने, हाँ यहाँ पर स्टार्टिंग वाला पोर्ट अपने को देखना है। ये एक तरह से कनेक्शन होते हैं दोनों को। बटन दबाने का मतलब क्या होता है? दोनों चीज़ों को आपस में मिला देना। अगर मिलाएंगे तो हमारा CPU ऑन हो जाएगा। इससे पहले कीबोर्ड माउस को और जोड़ लेते हैं आप इसमें। ये हमारी जो केबल है इसको बोला जाता है VG केबल। VG केबल काम क्या करती है? आउटपुट दिखाती है, स्क्रीन दिखाती है हमारे को। यानी कि मदरबोर्ड में, कंप्यूटर में क्या प्रोसेसिंग हो रही है, कंप्यूटर में क्या चल रहा है, वो कौन दिखाएगा? स्क्रीन दिखाएगी। और स्क्रीन तक ये डाटा कौन पहुंचाएगी? VG केबल। यानी कि मदरबोर्ड का पूरा डाटा स्क्रीन तक पहुंचाने का काम करती है VG केबल। आजकल VG केबल का भी काम खत्म हो गया, HDMI केबल आने लगी। ठीक है, जो नए वाले बोर्ड आते हैं उनमें HDMI पोर्ट होता है, सीधी केबल लगती है, वो अलग होती है। HD केबल होती है थोड़ी वो। ठीक है, तो का नाम क्या है इसका? VG केबल। VG केबल के लिए पोर्ट बने हुए हैं। आप साइडों का कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी यूज कर सकते हो। दोनों साइड एक जैसी है। ये जरूरी नहीं है भी ये साइड ये कंप्यूटर में लगेगी, ये साइड LCD में लगेगी, कैसे मर्जी बदल सकते हो। क्लियर? तो एक साइड मदरबोर्ड पर सेट करेंगे। कौन से पोर्ट में लगाएंगे? ये जो पोर्ट मैंने आपको बताया था, इसको भी ध्यान से लगाना होता है। एक साइड छोटी है, एक साइड बड़ी है ना, उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। ये उल्टा लगाओगे तो नुकसान हो जाएगा, ये पिन टूट जाएगी। हाँ टूट सकती है। इस पोर्ट में लगाएंगे, बिल्कुल सावधानी से आप लगाओ। अगर कंप्यूटर को परमानेंट वहीं रखना है, स्क्रीन को उसके साथ रखना है, तो ये देखो स्क्रू ड्राइव होते हैं, इनको टाइट कर दो आप, तो ये निकलेगी नहीं, बाहर हिलेगी नहीं, अपने आप नहीं निकलेगी। दूसरी साइड हमारे को लगानी है स्क्रीन में, यानी कि LCD में, मॉनिटर में, जो भी आपके पास स्क्रीन है उसमें लगाएंगे। सेम पोर्ट इसमें भी बना होगा, सेम पोर्ट होता है। इसमें देखो दो बने हुए हैं, HDMI पोर्ट भी है और ये भी है, दोनों केबल इसमें लगती है। सेम आप इसमें लगा देंगे, ये देखो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीन लग गई, SMPS लग गई, हार्ड डिस्क लग गई, रैम लगा दी, CPU फैन लगा दिया, कंप्लीट है सारा। तो अब इसको पावर डाल के देखते हैं। इसमें भी अगर पावर डाल देंगे तो क्या ऑन होगा? किस में लगाएंगे पावर? SMPS में लगती है मेन। कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो SMPS की जो सप्लाई होती है वो चलने लग जाती है ना, उसका मतलब क्या होगा? हमारा CPU स्टार्ट हो चुका है। अभी उसमें क्या नहीं लगेगा अपनी? कीबोर्ड माउस नहीं लगे, तो कीबोर्ड माउस और अटैच कर देते हैं। ये दोनों ही हमारी USB पोर्ट है। देखो दोनों के क्या है? USB पोर्ट है, दोनों में USB में लगेगी। PS2 नहीं है, कौन सी है? USB। कीबोर्ड माउस भी आपको पता है PS2 वाले आते हैं, वायरलेस होते हैं और
यूएसबी वाले होते हैं, 3 तरह के मिलते हैं हमारे को। ये हमारे कौन से हैं? यूएसबी वाले। यूएसबी पोर्ट में लगा दो इनको। हो गया कनेक्ट। अभी हमारा पूरा कंप्यूटर कनेक्ट है। कंप्यूटर में काम आप करने के लिए आपका कंप्यूटर अभी रेडी है। तो ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए बटन होता है, लेकिन अभी कंप्यूटर हमारा मदरबोर्ड बाहर निकला हुआ है, तो इसमें जो पावर वाला बटन है ना वो हमारे को प्रेस करना है। तो इसमें देखना है कौन सा है, ये पैनल बना हुआ है ना, इसमें जो पावर वाला बटन है उसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा CPU फैन चल जाएगा। फैन चलने का मतलब क्या होता है, हमारी CPU ऑन हो गया, नहीं वर्क नहीं कर रहा। इस फैन का ऑन होने का काम ये क्या बताता है, भी हमारा मदरबोर्ड के अंदर लाइट आ गई। अभी स्क्रीन में आएगी, कीबोर्ड माउस में आएगी कि नहीं आएगी वो पता नहीं है, लेकिन क्या ऑन हो गया, बोर्ड ऑन हो गया आपका। कई बार ऐसा भी होता है, स्टार्ट करते हैं पंखा चलने लग जाता है, इसमें ये भी चलने लग जाती है, लेकिन स्क्रीन नहीं आ रही, कीबोर्ड माउस भी काम नहीं कर रहे, है ना। तो अब ये क्या प्रॉब्लम है बताओ। सारी चीज़ें लगाई है हमने, लेकिन हमारी स्क्रीन में हमारे को कुछ दिखाई नहीं दिया। मदरबोर्ड ऑन हो गया, CPU फैन भी घूमने लग गया, ये भी देखो गर्म होना स्टार्ट हो गया हमारा CPU प्रोसेसर भी। मतलब सारी चीज़ें काम तो कर रही है, लेकिन ना तो स्क्रीन दिखाई दे रही है, ना कीबोर्ड माउस काम कर रहा है। अगर कभी ऐसी दिक्कत आती है तब क्या होता है, देखो डाटा पहुंचाने का काम कौन करती है, अस्थायी जो मेमोरी है ना वो काम नहीं कर रही हमारी, यानी कि रैम में प्रॉब्लम है। अभी हमारी रैम ने काम में नहीं किया। अगर आपका कंप्यूटर 2 महीने 4 महीने या 5 महीने तक लगातार बंद रह जाता है तब ये दिक्कत आती है हमारी। क्या दिक्कत आती है, हमारी रैम मेमोरी काम नहीं करती। अभी भी वही दिक्कत है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस रैम मेमोरी को बाहर निकालेंगे, इसकी थोड़ी सफाई करेंगे और फिर से यहाँ लगाएंगे। फिर से ट्राई करते हैं एक बार, पावर ऑफ कर देते हैं। बटन है नहीं, सीधी SMP में पावर निकाल दो आप। हटाएंगे। अब इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं अपन, देखो क्योंकि इसमें मिट्टी आ जाती है ना कंपोनेंट। ये भी देखो एक पूरा वायर हाउस ही है, कितनी वायरिंग की गई है। देखो बनाने वाले ने भी कमाल की है, अपने को तो फिट ही करना है जी सर। इनकी जो कंपोनेंट होती है उनमें दिक्कत आ जाती है, फिर ये काम नहीं करती। थोड़ी अपन इसकी सफाई कर लेते हैं। प्रेस करोगे लग जाएगी, अब की बार चल जाना चाहिए। एक बार फिर से अब देखो अब की बार लगी ना, कहानी समझ में आ गई। रैम में प्रॉब्लम थी ना, अभी पोर्ट चेंज किया तो हमारा डिस्प्ले ऑन हो गया, चल गया ना कंप्यूटर। अगर आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हो, कोई बोलता है भी कंप्यूटर नहीं चल रहा, इसी छोटी सी दिक्कत के लिए लोग मिस्त्री के पास ले जाते हैं, है ना। दिक्कत क्या है, बस रैम को साफ मैकेनिक क्या करता है, निकालता है, सफाई करता है और वापस फिट करके दे देता है। अभी 200 रुपये दे देंगे, इसे करती है। अभी क्या प्रॉब्लम थी, रैम की प्रॉब्लम थी। अगर आपका बोलते हैं ना ये तो हमने तो चल ऑन छोड़ा था अभी नहीं चल रहा, जब छोड़ा था तो ऑन ही था अभी नहीं चल रहा। अब देखो क्यों बंद हो गया, का कारण क्या था, CPU हीट हो गया। अब लगा के देखो इस पे हाथ कितना गर्म हुआ है, क्योंकि फैन इसके ऊपर नहीं था ना, हीट हो गया ना। मतलब अगर ऐसी दिक्कत आती है, कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हो फिर बंद हो रहा है, स्टार्ट कर रहे हो तो ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसी दिक्कत आती है। इसका मतलब क्या है, हमारा CPU फैन काम नहीं कर रहा। अब इसके ऊपर था ही नहीं, बाहर था, तो कैसे ठंडा करता है इसको। हुआ क्लियर, आप फिट कर लोगे, इसको चला लोगे। ये आपका जो सिस्टम है ना, आपकी प्रैक्टिस के लिए है भी कैसे पार्ट फिट करने हैं, कौन सा पार्ट कैसे लगेगा, CPU कैसे फिट करना है, सारी चीज़ें आगे समझ में। कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट को एक जगह रखकर उनको जोड़ना क्या कहलाता है, असेंबलिंग करना। आज जो आपने सीखी है वो क्या सीखी है, एक कंप्यूटर को असेंबल कैसे किया जाता है। ये हार्डवेयर का नॉलेज है, यानी कि चीज़ें बाहर से लेके आओ आप,
इकट्ठा करके चला लो, तो वो होता है असेंबल करना। इसका नाम है कैबिनेट। कैबिनेट एक बॉक्स होता है जिसके अंदर सीपीयू के सारे पार्ट को फिट किया जाता है। ये एक बॉक्स है ओनली, इसको सीपीयू आज के बाद मत बोलना, इसको बोलना है कैबिनेट। ये हमारा सीपीयू फैन, ये सारे हार्डवेयर हैं अलग अलग, जो इंटरनल पार्ट है, यानी कि बॉडी के अंदर होते हैं, दिखाई नहीं देते। एक्सटर्नल जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये हमारे एक्सटर्नल पार्ट होते हैं जो हमारे को बाहर से दिखाई देते हैं। तो आया समझ में? सीपीयू की भागों की जानकारी मिल गई पूरी, कौन सी पार्ट का काम क्या है और कैसे काम करता है। क्लियर? तो इसको एक बार फिट करना, चला के देखना। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ही कंप्यूटर रखा गया है मैंने, बाकी लैब के लिए तो अलग कंप्यूटर हमारे हैं। ऐसे वो कितने साइज में छोटे हो गए देखो, लेकिन सारी चीज़ें वही इसी के अंदर, वैसे ही उनके अंदर काम करती है। उनके अंदर भी रैम है, उनके अंदर भी सीपीयू लगा हुआ है, उनके अंदर भी सारे पार्ट, जितने इसके अंदर उतने सारे इसके अंदर पार्ट हैं। अब बॉडी के अंदर फिट करना फिर चलाना वो आपका काम है, ठीक है। अगर अंदर सीधा रख के चला के देखना है, पार्ट को अलग अलग करके जोड़ के देखना है चल रहा है कि नहीं चल रहा, प्रोसेसर निकाल के देखो, सारी चीजें निकाल के देखो और उनको फिट करके फिर से चलाओ, आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है। ओके, थैंक यू।